पंचांग के अनुसार करवा चौथ अश्विनी महीने में पड़ता है। हालांकि यह केवल महीने का नाम है जो इस अलग करता है और सभी राज्यों में करवा चौथ एक ही दिन मनाया जाता है। करवा चौथ के दिन और संकटी चतुर्थी जो कि भगवान गणेश के लिए उपवास होता है एक ही समय होता है। विवाहित महिलाएं पति की दीर्घ आयु के लिए करवा चौथ का व्रत और इसकी रस्मों को पूरी निष्ठा से करती है। विवाहित महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती और कार्तिकी के साथ साथ भगवान गणेश की पूजा करती हैं। व्रत को चंद्रमा के दर्शन और उनके अर्घ्य अर्पण करने के बाद ही तोड़ती हैं। करवा चौथ का व्रत कठोर होता है और इसे अन्न और जल ग्रहण किए बिना ही सूर्यदेव को दल में चंद्रमा के दर्शन तक किया जाता है। करवा चौथ के दिन करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। करवा का कारक मिट्टी के पात्र को भरते हैं जिसमें चंद्रमा को जल अर्पण जो कि अर्घ्य कहलाता है किया जाता है। पूजा के दौरान करवा बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसे ब्राह्मण या किसी योग्य महिला को खादान में दिया जाता है। करवा चौथ व्रत का विधि। स्त्रियां इस व्रत को पति की दीर्घायु के लिए रखती है। यह व्रत अलग अलग क्षेत्रों में वहां की प्रचलित मान्यताओं के अनुरूप किया जाता है, लेकिन इन मान्यताओं में थोड़ा बहुत अंतर होता है। करवा चौथ को आवश्यक संपूर्ण पूजन सामग्री को एकत्र करें। व्रत के दिन प्रातः स्नान आदि करने के पश्चात यह संकल्प बोलकर करवा चौथ का व्रत का आरंभ करें। दीवार पर गेरू के पलक बनाकर इसे चावल के घोल से करवा चिन्हित करें। इसे व्रत कहते हैं। चिन्हित करने की कला को करवा भरना कहते हैं। 8 पूरियों की अठावरी बनाएं, हलवा बनाएं, पक्के पकवान बनाएं, गौरी की लकड़ी के आसन पर बैठाएं, चौक बनाकर आसन को उस पर रखें, गौरी को चुनरी ओढ़ाएं, बिंदी और सुहाग सामग्री से गौरी का श्रृंगार करें, पीली मिट्टी से गौरी बनाएं और उसकी गोद में गणेश जी बैठाएं। करवा चौथ का व्रत का क्या किताब लेगी? ये तो सारी वही कहानी का है। यहाँ होगी ना ये करवा चौथ की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले इंद्रप्रस्थ में एक शहर में वेद शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वेद शर्मा का विवाह लीलावती से हुआ था, जिसने उसके 7 महान पुत्र और लीलावती नाम की एक गुणवान पुत्री थी, क्योंकि 7 भाइयों की वह केवल एक अकेली बहन थी, जिस कारण वह अपने माता पिता के साथ साथ अपने भाइयों की भी बहुत लाडली थी। जब वह विवाह के लायक हो गई तब उसकी शादी एक उचित ब्राह्मण युवक से हुई। शादी के बाद लीलावती जब अपने माता पिता के यहाँ गई तो उसने अपनी भाभियों के साथ पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। चौथ के व्रत के दौरान लीलावती को भूख सहन नहीं हो रही थी। कमजोरी के कारण वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। सभी भाइयों ने उनकी प्यारी बहन और उसकी दयनीय स्थिति को सहन नहीं कर सके, सो उन्होंने लीलावती से, जो कि एक पतिव्रता नारी थी, चंद्रमा के दर्शन किए बिना